Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिग्विजय सिंह और कौसर हयात जहां कांवड़ियों को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, वहीं भोले के भक्त अपनी ही दुनिया में मगन हैं। कांवड़िए महादेव की बड़ी बड़ी झांकी लेकर भक्ति संगीत पर नाचते गाते अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिवरात्रि में अब 8 दिन का समय बाकी है। ऐसे में सुरक्षा के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में एटीएस की तैनाती की गई है। कांवड़ियों के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कैसी है ये तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने कांवड़ियों के हंगामा की तस्वीर देखी, लेकिन दिग्विजय सिंह और कौसर हयात जैसे नेता ये नहीं देख पा रहे हैं कि बवाल करने वाले कांवड़ियों पर एक्शन भी हो रहा है। हरिद्वार में चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले 3 कांवड़िए गिरफ्तार हुए हैं। हरिद्वार में अलग अलग जगह पर 4 कांवड़ियों की गिरफ्तारी हुई है। रुड़की में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने पर 3 कांवड़िए गिरफ्तार हुए हैं। तो मंगलौर में पुलिस ने तय मानक से ऊंचे डीजे बजाने पर 3 दर्जन डीजे उतरवाए हैं। मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज ने आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद उन्होंने सनातन विरोधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सनातन धर्म के विरोधी हैं और वे भारत विरोधी हैं, और मैं ये कहता हूं उन्हें भारत में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। उनको एकदम पकड़ो और जेल में डाल दो, उनकी रोटी भी बंद कर दो। जो ये देश सनातन धर्म का है, ये ऋषियों का देश नहीं, ऋषियों का देश है। ये ऐसे आतंकवादियों का देश नहीं है जो सनातन धर्म की बातों में इस तरह की बातें करते हैं। ये सड़क जो है ये सनातन धर्म के लोगों के चलने के लिए बनाई है, ऐसे जिहादियों के लिए। अगर ये जिहादी चलते हैं, पकड़ते ही एकदम जेल में डाल दो इनको। बकवास कर रहे हैं, बकवास यहाँ नहीं चलेगी। बकवास चलेगी पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ये भारत है, ऋषियों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ हिंदुओं की चलेगी, ऐसे लफंगों की नहीं चलेगी। इन विवादों से दूर कांवड़िए अपनी दुनिया में मग्न हैं। कहीं कांवड़िए भगवान शिव की झांकी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं भक्ति संगीत पर झूमते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। काफी ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर को लेकर परंपरा है कि जितने भी ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, ये यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के साथ अपनी आगे की यात्रा को बढ़ाते हैं। आज कांवड़ यात्रा का 5वां दिन है। शिवरात्रि में अब 8 दिन का समय बचा है। आने वाले दिनों में सड़कों पर और कांवड़ियों की संख्या बढ़ने वाली है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के पास एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है। मुजफ्फरपुर के शिव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद ही कांवड़िए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए शिव मंदिर के पास एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही सिविल डिफेंस की तैनाती की गई है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाकर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में एटीएस को तैनात किया गया है। खासतौर पे मुजफ्फरनगर और मेरठ में एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है। ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक है जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है और इसी जगह पर एटीएस की जवानों की तैनाती की गई है। 35 जवानों की टुकड़ी यहाँ पर मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है। इसके अलावा मेरठ में भी जगह जगह इसी तरीके से एटीएस के जवानों को तैनात किया गया है। सिविल पुलिस के साथ एटीएस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती है। आपको बता दें कि किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए एटीएस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर इलाके में एटीएस के जवानों की 4 पॉइंट पर तैनाती की गई है, जहां से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर जिलों में 16 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो बागपत में स्कूल 24 जुलाई तक बंद किए गए हैं। अब तीनों जिलों में स्कूल शिवरात्रि के बाद खोलेंगे। दिल्ली सरकार कांवड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए 17 जगहों पर गेट बनाए गए हैं, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों और भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। 20 जुलाई को दिल्ली बॉर्डर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। दिल्ली में इस बार कांवड़ियों के लिए कुल 374 शिविर बनाए गए हैं। बीजेपी और आप के नेता अपने अपने इलाकों में कांवड़ को संचालित कर रहे हैं। ये महादेव द्वार है
12 ज्योतिर्लिंग और 7 शिव भगवान के नामों पर ये द्वार बनाए गए हैं और जो पूरी दिल्ली में यात्रा मार्ग पर होंगे। इस द्वार में कोने में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी। ऊपर लिखा गया है सभी शिव भक्त कांवड़ियों का दिल्ली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महादेव की तस्वीर आपको दिखाई देगी और यहाँ एक श्लोक लिखा गया है। इधर आप देखेंगे तो दूसरे स्पैन की तरफ मुख्यमंत्री यहाँ पर रेखा गुप्ता की तस्वीर लगी है और इस तरीके से पूरा ये द्वार बनाया गया है। कुंभ मेले की तर्ज पर स्वागत द्वार बनाकर कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 20 जुलाई को यहाँ पर कांवड़ियों का स्वागत करती हुई दिखाई देंगी। ये बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहला सावन है और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव दिल्ली सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए लिया गया है। कांवड़ यात्रा पर जमकर सियासत हो रही है। पंडित ढाबे पर कर्मचारी की पैंट उतारे जाने के आरोप से शुरू हुआ विवाद अब हिंदू मुस्लिम पर पहुंच चुका है, लेकिन इससे ना तो इस यात्रा पर कोई असर पड़ा है, न ही कांवड़ियों के उत्साह पर। पुलिस भी 24/7 मोड में मुस्तैद है कि कोई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में कामयाब न हो जाए।